आपको यही मानना है कि सामने वाले को कोरोना हो सकता है, बिल्कुल। बस दैट्स ऑल। अगर आपने ये चीज़ मान ली है तो आई थिंक आप सेफ हो सकते हैं। सेफ हो सकते हैं। She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. I don't. Hello guys, welcome back to Unveiling India and also a very good morning to all of you. So guys, gyms बंद होने के कारण we had to do home workouts and we just did it. और अब हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर के काफ़ी वेल नोन प्लेसेस पे पब्लिक का एक्सपीरियंस देखने के लिए कि इनका लॉकडाउन में क्या एक्सपीरियंस रहा. सो लेट्स गो. She gon' stay obsessive, life is so expensive, do everything excessive, I think my brain's defective, yeah, can't think when she's aggressive, yeah. सो गाइस फाइनली 3 महीने का लॉकडाउन पूरा हो चुका है और अनलॉक 1.0 8 तारीख से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि आपके सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और रिलीजियस प्लेसेस सब खुल चुके हैं. तो चलते हैं फिर डेस्टिनेशन की तरफ अपने. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep, these girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep. रीता पांडे, सुनीता पांडे, अजीत कुमार उपाध्याय। तो जैसे कि जब 24 मार्च को मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 23 डेज़ तक का लॉकडाउन रहेगा, तो ये सुन के आपका क्या रिएक्शन था? जैसे कि 23 डेज़ तक लॉकडाउन मतलब बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते, तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो अच्छा ही था कि उन्होंने अर्ली स्टेप ले लिया और लोगों का देखते हुए, और ये दिखाता है कि हम कितने अवेयर हैं, हमारे पीएम जो हैं कितने अवेयर है इस चीज़ को. तो हमने जो इनिशियल स्टेप लिया वो बहुत सही था. इस वजह से हमने देखा कि हमने बहुत कंट्रोल कर लिया इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को. तो हम सब ने कंट्रीब्यूट किया इसमें अपना, लॉकडाउन को पूरी तरह फॉलो करके. लॉकडाउन अर्ली तो हो ही गया माननीय पीएम मोदी जी के द्वारा, लेकिन ये और पहले हो सकता था. फिर भी जितना हुआ ये सबसे बढ़िया हुआ अपने देश के लिए. नहीं तो जो बाकी और अदर कंट्रीज़ में जैसा हो रहा है उस तरह का माहौल अपने यहाँ होता है. तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों की तरफ से शुक्रिया है कि इन्होंने लॉकडाउन सही समय पर कर लिया था. तो इनिशियली तो बोला गया था कि 23 डेज़ का लॉकडाउन रहेगा, बट अब आप लोग देख ही रहे हैं कि 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने तक लॉकडाउन चला. तो इन 3 महीनों में ऐसी कौन सी चीज़ जो आप लोग को बहुत अच्छा लगता था, जो आप लोग करती थी, जो आप लोग ने मिस किया इन 3 महीनों में? इन 3 महीनों में हम बाहर निकल नहीं पाए, लोगों से मिलना जुलना कम हुआ, सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया, तो ये तो बहुत दिक्कत हुई. मिस तो है एक चीज़, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी रहा कि लोग आपस में काफ़ी, एक जो होता है ना कि किसी को टाइम नहीं मिलता था, अर्ली मॉर्निंग जाते थे, लेट नाइट आते थे, फैमिली गैदरिंग नहीं हो पाती थी. जो पेरेंट्स वर्किंग थे, बच्चे मिस करते थे. तो आप एक तरह से कहते हैं ना गेट टुगेदर हो जाते हैं. पहले तो आप अपने आप को जानते हैं, फिर सबको एक थोड़ा सपोर्ट मिला ना, क्योंकि आप एक हैक्टिक शेड्यूल में रहते हैं, डे नाइट. तो काफ़ी लोगों को तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला, और बच्चों को भी टाइम मिला पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने का, आपस में बातचीत हो पाई. एक तरह से कहते हैं कि इन्जॉय भी किया हमने. बट ये तो है कि हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए. अब वो जैसे बस कहते हैं ना एक्सीड कर गया वो जो ड्यूरेशन, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई. अदरवाइज़ ठीक है, अब तो लोग निकल ही रहे हैं. बस ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहें, मास्क लगाते रहें, तो अदरवाइज़. इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों के साथ आदमी जुड़ेगा. जो आदमी बच्चों को समय नहीं दे पाता था वो बच्चों को आदमी समय दिया. और जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे लोगों की कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ हॉबीज़ होते हैं, वो जो करना चाहते हैं बट बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी शेड्यूल है. तो इन लॉकडाउन में जैसे कि 3 मंथ्स ऑलमोस्ट फ्री था, सब लोग फ्री थे, तो इसमें आप लोगों ने क्या स्किल्स, ऐसी क्या हॉबी थी जो आप लोगों ने इम्प्रूव की, या फिर जो करना चाहते जो आपने किया इन 3 महीनों में? प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं किया, काम बढ़ गया. एज अ हाउस वाइफ काम बहुत बढ़ गया, तो हम लोगों ने बस काम ही किया है. हाँ, तो घर की जो लेडीज़ थी उन्होंने काम किया, हमने टेस्ट डिशेस नए बने, हमने उसे एंजॉय किया, वेट पुट ऑन कर लिया. नहीं, अदर हॉबीज़ वाकई आप आउटडोर गेम्स, मतलब घर पे रहते हुए खेल रहे थे, इंडोर गेम्स भी एंजॉय कर रहे थे. और बीइंग अ स्टूडेंट हमें भी टाइम मिला
स्टडीज़ के लिए, अब रहता है एक कोचिंग शेड्यूल रहता है, वो भी थोड़ा हो जाता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिला, मतलब बैलेंस था हर चीज़। डिशेस वाली बात तो बहुत सही कही आपने, इंस्टा और फेसबुक पे हर जगह देख ही रहे हैं हम लोग कि सब लोग कुछ ना कुछ बना के ने अपना डिश डाल रहे हैं। उसके साथ मेरा भी सपोर्ट, वाइफ के साथ पूरा सपोर्ट रहा। लगभग 3-4 दिन तो मैंने भी डिश के रूप में अपनी जो सब्ज़ी बनाने का थोड़ा सा था, तो मैंने इनके साथ मिलकर सब्ज़ी बनाई। थैंक मिलकर सब्जी में 2 घंटे मैंने किचन की सफाई करी। डोंट आर्ग्यू, योर फैमिली मैटर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नर्मदा द्विवेदी। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र द्विवेदी। सर आपका नाम आदर्श। अलका। आपका नाम क्या है? आद्या गुप्ता। कुशाग्र गुप्ता। तो आप लोग ये बताइए कि 24 तारीख को जब मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 21 दिनों का लॉकडाउन हमारे देश में होगा, उसके पहले तो ऐसा कुछ किसी ने नहीं सोचा था और अचानक से 21 दिनों तक लॉकडाउन हो गया। तो आप लोगों ने कैसा मतलब फील किया था कि 21 दिनों तक लॉकडाउन हो जाएगा, अब कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं घूमना फिरना नहीं है, या फिर कुछ भी, सिर्फ घर में रहना है हमें, और कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो इतने टाइमिंग तक वो भी ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसा सिस्टम हो गया था। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा था? पहले तो सुन के घबराहट तो हुआ थोड़ा कि कैसे कटेगा फिर क्या है, लेकिन फिर सब लोगों ने अपना व्यवस्था बनाना शुरू किया कि इतने दिन रहना है तो राशन पानी खाने पीने का ये सब व्यवस्था बनाया, और फिर सब ने एक दूसरे के साथ रह के अपना समय बिताने लगा, अच्छे से बीतने लगा। पहले थोड़ा सा घबराहट हुआ, लेकिन बाद में रिलैक्स हो गया कि हम लोग के फ़ायदे के लिए हो रहा है, पूरे देश को राहत मिलेगी, इसलिए कुछ देर बाद माइंड सेट हो गया कि जो हो रहा ठीक है, होना भी चाहिए था, और हुआ, उसका लाभ भी मिला हम लोग को। पहले जब सुना कि 21 दिन का लॉकडाउन हो रहा है तो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसका रीज़न ये है कि मैं इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ कि 21 डेज़ का लीव हो, फैमिली के साथ में इतना टाइम हो। तो कुल मिला के मैंने तो बहुत इन्जॉय किया लॉकडाउन को, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा कि फैमिली के साथ में इतना टाइम मुझे मिला। बट खैर अच्छी चीज़ थी, क्योंकि जिस चेन की बात हो रही थी, जो अपनी पॉपुलेशन है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अभी भी जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी कम है, आई थिंक ड्यू टू लॉकडाउन जो उस समय हुआ था, वरना अभी न जाने कितने पेशेंट होते हैं, हम लोग बीट कर चुके होते हैं यूएसए को या किसी और कंट्री को, तो इट्स गुड। बाबू आपको कैसा लगा जब पता चला 21 दिनों तक बाहर नहीं जाना है कहीं पे भी? अच्छा नहीं लगा, हम स्कूल भी नहीं जा पाए इतने दिनों से। अभी तक तो नहीं खुलेगा, अभी भी नहीं खुलेगा। और बाबू आपने? मुझे अच्छा लगा कि इतने दिनों तक मेरे पापा मेरे साथ रहे, वरना ऐसे कभी टाइम ही नहीं मिला पापा के साथ, और साथ में हम लोग खेलते थे काफी गेम्स। एंजॉय किया हाँ। घर में। मैम आप? इस समय लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया, फैमिली सब साथ में थी, और जो मोदी जी ने फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया है, इसलिए उनको धन्यवाद करते हैं, अच्छा लगा। तो ये बताइए कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन में, 3 महीने का लॉकडाउन था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने मिस किया बहुत, कि लगा कि हाँ ये चीज़ होता है, या फिर ये मतलब एक होता है ना मिस कर रहे हैं ये चीज़, हमें ऐसा यहाँ पे जाना चाहिए था, या फिर ये वो कुछ ऐसा चीज़ें? घर से बाहर निकलने की जो पाबंदी थी, टहलना घूमना, उसमें ब्रेक लगा, वो थोड़ा सा ख़राब लगा, लेकिन कुल मिला करके रहा कि भाई हम लोग के स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इसलिए ख़राब लगने के बाद भी हम लोग उसको एंजॉय ही किए, घर में रहे, ठीक से रहे और सेफ़ हैं, अभी तक बचा करके ही हम लोग जो है अपने को जो है ले चल रहे हैं, ठीक लगा। आपने क्या मिस किया? मुझे तो घूमने का बहुत शौक है, मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे वही घूमना मेरा बहुत रुकावट हुआ, और कोई ऐसी बात नहीं थी। सर आपने क्या मिस किया ज़्यादा? मैंने मिस तो हालांकि बहुत कुछ घूमा हुआ हूँ, बहुत जगह गया हूँ, तो मिस में तो इतना नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, बट ये है कि एक तो जो डेली अपना शेड्यूल था, कि जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग उठते थे, जाते थे, या जो हमारा सोने का टाइम होता था, वो हम लोग का एकदम चेंज हो गया। सपोज़ कि 10 बजे ऑफिस टाइम है, तो आपको उस हिसाब से शेड्यूल होना पड़ता था, आपका डेली का वो था, बट वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मिस की, बट उससे ज़्यादा पाया कुछ ज़्यादा है, मिस तो किया ही है, वो तो अभी लाइफ पड़ी है, देख लिया जाएगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि खाना बनाना सबने सिखा दिया बच्चों ने, सफाई कैसे होती है, बर्तन कैसे धुले जाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें मिस से ज़्यादा गेन कर लिया है कहीं ना कहीं। बाबू आपने क्या मिस किया बहुत ज़्यादा? मैंने स्कूल को बहुत मिस किया, अपनी फ्रेंड्स को, और मिस खेलने वगैरह नहीं जाती थी? जाते थे कभी कभी, हाँ,
लॉकडाउन में नहीं पर मिस किया था खेलने को भी। मिस करेंगे। हाँ मिस तो बहुत कुछ किया कि बाहर मार्केट नहीं जा पाए, घूमने नहीं है, मूवी नहीं देख पाए, बट वो सब तो अच्छा था। बस घर पे सब लोग एंजॉय किए, वो ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली मैं बताता हूँ इन्होंने मिस क्या किया। एक्चुअली पानी भरे बताशे, हम लोग एक्चुअली लखनऊ के रेजिडेंट हैं, तो वहाँ पे पानी भरे बताशों का बहुत अच्छा वो है। तो कहीं ना कहीं 3 महीनों के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया है। वो बताएं या ना बताएं, मैंने सोचा मैं आपको शेयर कर दूँ, बहुत मिस किया इन लोगों ने। एक चीज़ और है, इस लॉकडाउन में मेरा एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मेरा ऑपरेशन होना था। तो ऐसे तो हस्बैंड तो साथ रहते नहीं, लॉकडाउन की वजह से वो पूरा टाइम मेरे साथ स्पेंड किया और दिन रात मेरे साथ रहे, सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छा लगा कि लॉकडाउन की वजह से वो साथ में रहे, घर परिवार सब लोग साथ में थे लॉकडाउन की वजह से। एक तरह से बहुत अच्छा भी था आप लोग। हाँ, एक ये महीने का मेरे- वरना लीव लेना पड़ता। एक महीने लीव लेना पड़ता। ऑपरेशन मेरा हुआ था बड़ा, तो उसमें से काफ़ी अच्छा रहा। आपने क्या मिस किया बाबू? मैंने अपने स्कूल और अपने फ्रेंड्स को, पहले तो अच्छा लगा लेकिन अब इतने दिन हो गए तो मिस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स और स्कूल को। खेलने वगैरह को? हाँ, अब नहीं जा पा रहा हूँ, घर में ही खेलता हूँ। स्विमिंग करते हैं, वो नहीं जा पा रहे। एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा ऐड कराता हूँ, क्योंकि जब हम लोग का टाइम था तो रामायण महाभारत वगैरह हाँ, सब एकदम आता रहता था। बच्चों वही चीज़ बच्चे repeat हो बच्चे बच्चे वगैरह भी क्या होता था कि जानते तो थे कि रामायण होती, महाभारत होती, बट उन्हें डीपली नहीं जानते थे। बट ये जो 2 एपिसोड आए उस पीरियड में, तो मेरे ख्याल से दोनों बच्चे, जो मेरे दोनों बेटे हैं, ये रामायण और महाभारत के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, जो मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ टाइम इनको समझा पाता पढ़कर। तो वो एक चीज़ हुई है कि बच्चे कल्चरल तौर पे कहीं ना कहीं ऐड हुए हैं उसको लेकर। कि बच्चे से भी पूछो कि अर्जुन कौन है, कौन क्या है, तो दे नोज कि है क्या। देखिए रामायण महाभारत सारी चीज़ें कौन सा भी देखा पूरा? देखिए, अच्छा लगा। कई सारी चीज़ें जान करके पुरानी मूवीज से अच्छा लगा मुझे। मूवीज से काफ़ी अच्छे लगे। हाँ। एवेंजर्स वगैरह से। हाँ, स्टोरी अच्छी थी। स्टोरी तो काफ़ी अच्छी थी। कई टिकटॉक भी हम लोगों ने बनाए उसी को लेके। कौन सा था वो, 2 राजपुत्र जो, हाँ, कई टिकटॉक हम लोगों ने बनाए, फैमिली वाले ने एंजॉय किया, ग्रुप्स पे भेजे, तो ठीक रहा। घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, सब लोग साथ मिलके बनाते थे, खाते थे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सीखा सारी है। चीज़ सीखे हैं उससे के जरिए से। वरना आजकल तो बाहर सब कुछ मिलता है, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिला, वो घर पे हम लोग बना बना के एंजॉय किए हैं। ये सब बहुत अच्छा रहा इस lockdown। तो जैसे कि 8 तारीख के बाद फर्स्ट फेज़, मतलब जो भी अनलॉक 1.0 में चीज़ें खुली हैं, मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, रिलीजियस प्लेसेस खुल गए हैं, तो उसको लेकर क्या रहा है आपकी कि अभी खुलना चाहिए था ये सारी चीज़ें कि नहीं खुलना चाहिए था? काफ़ी लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही का काम जो है वो कर रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर खास करके तो और ध्यान देना चाहिए, दूरी बना करके रहना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि इस रोग का कोई अभी दवा है ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आदमी लापरवाही करेगा तो इस रोग को बढ़ावा देगा। और जो सारी चीज़ें खुली हैं, मॉल, हाँ, ये खुली है, ये तो ठीक है, खुलना भी चाहिए, इसलिए कि सबके रोजी रोजगार बंद हो गए हैं, तो कम से कम कुछ तो चल पड़े गाड़ी। तो खुलना तो ठीक था, लेकिन यह है कि सावधानी के साथ आदमी यूज करे, बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत दिन तक ज़रूरी है, जब तक इसका दवा न मिल जाए तब तक बहुत ज़रूरी है सावधानी करना। हाँ बेटा, सावधानी से सबको रहना चाहिए, सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क लगा के रहें, एक दूसरे से दूरी बना के और जो रहें। खुला है 8 और तारीख खुला से है तो रेस्टोरेंट्स, कुछ सारी तो चीज़ें सही ठीक है, क्योंकि सबको मतलब अपने व्यवसाय से बंद हो गया था सबका, तो इसलिए ज़रूरी था खुलना। लेकिन उसमें सावधानी के साथ लोग अपना घूमें, अपना रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जो खुला है 8 तारीख से एक्चुअली इकोनॉमिकली तो खोलना ही था, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना, हाँ ठीक है वो खुला है, वो ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी भी एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये एजुकेटेड है इस वजह से ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से है, जो अनएजुकेटेड है वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और जो एजुकेटेड है वहाँ पे भी इश्यूज़ है, क्योंकि जो हमको जो गाइडलाइंस हमको मिली हुई हैं वो हम उसको फॉलो आज भी नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग 50% आबादी होगी जो कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। आइदर सोशल डिस्टेंसिंग हो, या आप किसी कॉमन प्लेस पे जाते हो, गेट को ओपन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि गेट को आपको कैसे ओपन करना है या सैनिटाइजेशन कैसे करना है। वो सारी चीज़ें आज की डेट में कंटिन्यू है, वो कहने वाली बात है, बट 50% जनता उसको फॉलो नहीं कर रही है, जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की। बाबू सारे मॉल्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, घूमने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा हुआ ये सब? हाँ, अच्छा लग रहा है। और
डिस्टेंस भी रखना है, सब मास्क भी लगाए रहना है। बहुत अच्छा मैम। अच्छा तो लग रहा है कि खुल गया है, बट ये चीज़ अपने ऊपर है कि आपको डिस्टेंस करना है, मास्क लगाए रहना है, सैनिटाइज करते रहिए और थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। ठीक है बस। खुल गया, लेकिन हम लोगों को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी होगी और सही से, जैसे ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते, उन लोगों को भी मास्क लगाना होगा, तो ज़रूरी है। वन वर्ड में बोले, आपको यही मानना है कि सामने वाले को कोरोना हो सकता है। बिल्कुल, बस दैट्स ऑल। अगर आपने ये चीज़ मान ली है तो आई थिंक आप सेफ हो सकते हैं। थैंक यू सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप सोनी। डॉक्टर अनंत चौधरी। मार्कंडेय श्रीवास्तव। तो जैसे कि 24 तारीख को मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 23 डेज़ तक लॉकडाउन रहेगा, तो ये सुन के आपका क्या रिएक्शन था? लॉकडाउन मतलब आप घर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर कुछ कर नहीं सकते, तो ये सोच के आपका क्या रिएक्शन था? इसके बारे में जो बोले थे अच्छे के लिए बोले थे, सब लोगों के लिए, कि मतलब थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए और मतलब अपने हिसाब से जो है सब लोगों को दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन करना हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन्होंने जो ये लॉकडाउन किया उससे हमारे देश के लिए बहुत अच्छी छवि रही और काफ़ी सुधार आया और जो भी वो निर्णय लेते हैं हम उससे सहमत हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो है कोरोना बीमारी जिस तरह की थी उसके हिसाब से जो सुरक्षा होनी चाहिए थी उसके हिसाब से उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छा काम किया। और हम लोग तो खैर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन उस बीमारी से बचे रहने के लिए ज़रूरी था ये। जब आदमी रहेगा तभी तो बिजनेस भी करेगा। और बाकी समय हम लोगों ने परिवार में बहुत अच्छा मतलब समय बिताया, जो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बिल्कुल सही कहा आप लोग ने। तो जैसे कि बोला तो गया था कि 23 दिन का लॉकडाउन रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे कि बीमारी की सीरियसनेस बढ़ती गई तो लॉकडाउन 3 महीने तक एक्सटेंड हो गया। तो फिर ऐसा इन 3 महीनों में आप लोगों ने क्या मिस किया था जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में आप लोग करते थे? हम लोग जो है घर पे अपना समय बिताए, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि हम लोगों को भी समय मिल गया घर पे रहने के लिए परिवार में। ठीक है। और अच्छा लगा कि मतलब इस महामारी के उसमें कोविड-19 के जो है घर पे रहे, अच्छा लगा हम लोगों को। देखिए, ये महामारी जो है अभी इसका यही एक उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सुरक्षा अपने हाथ में है। और मोदी जी के द्वारा जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोग तो डॉक्टर हैं, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन परिवार के बीच समय नहीं दे पाते हैं। और इस महामारी के रूप में समझ लीजिए हम लोगों को घर पे रहना हुआ, बहुत अच्छा हुआ। परिवार में मतलब जो खुशहाली आनी चाहिए काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, काफ़ी खुशहाल रहे हम लोग। और आगे जो डिसीजन लेते हैं मोदी जी बहुत ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल, हम लोग आगे भी मोदी जी के डिसीजन के साथ सहमत रहेंगे। और बाकी टाइम हम लोगों ने जो एंजॉय किया आज काफ़ी दिन बाद, मतलब 3 महीने बाद हम लोग लग रहा है खुद ही एंजॉय करने निकले हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं जैसे उन लोगों की कुछ हॉबीज़ होती है, कुछ स्किल होता है, कुछ उन लोगों को करने में अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि टाइम ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो इन 3 महीनों में आपको काफ़ी टाइम मिला था, सबको काफ़ी टाइम मिला था, तो इसमें आप लोग ने क्या ऐसी पॉजिटिव चेंज आप लोग में आया या फिर क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया आप लोग ने, या फिर जो करना चाहते थे? हमारे यहाँ तो जैसे कि हमें सिंगिंग का शौक़ है, तो हमने इस लॉकडाउन में कम से कम अपने 10 से 12 वीडियो जो है गाने के गा करके हमने जो है ऐसे मतलब फेसबुक पर डाले हुआ है। तो ये शौक़ है हमारा। अभी हाल में भी हमने परसों के डेट में भी मैंने एक डाला है अपना एक गाना जो है, तो मैं डालता रहता हूँ हर 2-4 दिन पे इधर। बस ठीक हो। आपका नाम क्या है? अविनाश त्रिपाठी। आपका नाम? सूरज सिंह। तो ये बताइए, जैसे 24 मार्च को जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 21 दिनों का लॉकडाउन होगा पूरे देश में, तो आप लोग को कैसा फील हुआ? कैसा लगा कि 21 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना है, सारी चीज़ें बंद, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सारी घूमने की जगह जैसे नौका विहार भी, सारी चीज़ें बंद, मतलब इनफैक्ट सारी चीज़ों के लिए मतलब सब निकलना ही बंद था। तो आपको कैसा लगा जब आपने पहले दिन सुना? फील तो बहुत ख़राब हुआ है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन हुआ है हमारी सुरक्षा के लिए हुआ है। ये कोरोना अचानक आ गया है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। इस चीज़ को लेकर लॉकडाउन ये एक हल है जिससे कि हम इससे बच सकते हैं।
हर चीज़ का मतलब जो भी है लॉकडाउन के लिए जो फैसला लिया गया है हर चीज़ अच्छा है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग सबके लिए अच्छा है। जो भी हम लोग रास्ते में जो भी एक दूसरे से मिलते थे ये सब कुछ बंद हो गया। जो काम की चीज़ें हैं वो बस चालू हैं, यही सब है। तो इस लॉकडाउन में मतलब 3 महीने तक लॉकडाउन था, काफ़ी ज़्यादा दिन है, तो आपने क्या ज़्यादा मिस किया है इसमें? मतलब क्या जैसे होता है ना कि आपने बहुत मतलब ये मन कर रहा हो करने का, यहाँ मन मतलब मीन्स क्या चीज़ ज़्यादा मिस किया आप लोगों ने? मिस यही बाहर निकलना, ये सब बाहर की चीज़ें, खाना पीना, बस यही, और कुछ खास मिस तो हम लोग सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को किए हैं और रिलेटिव्स को किए हैं। बिकॉज इन सब में हम लोग के मेंटल पे जो प्रभाव पड़ा है, मेंटेलिटी पे, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और ये 8 तारीख के बाद तो लॉकडाउन खुल गया है यहाँ पे, तो मतलब कि उसमें मॉल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और रिलीजियस प्लेसेस खुल गए हैं, तो उसको लेकर क्या रहा है? मतलब कि खुल गए हैं तो अच्छी बात है कि सब कोई जा रहा है, घूम रहा है, या अभी बाद में खुलना चाहिए था? नहीं देखिए, खुल गया है ठीक है, अच्छी बात है, खुलना चाहिए। ज़्यादा देर तक लॉकडाउन भी बहुत हानिकारक हो सकता है मनुष्य के लिए। लेकिन सर ये जो खुला है इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वही पहले वाला स्टार्ट हो रहा है घूमना फिरना। उसका भी केवल ज़रूरत के हिसाब से हो तो सही है। वो मॉल खुला है तो कोई काम हो तो जाने लायक है, वरना ऐसे जाने लायक कोई मतलब नहीं है। सब प्रिकॉशन लेके, मास्क लेके जो भी काम हो उसके साथ निकलने लायक है। ये अकेले दोस्तों यारों के साथ सबको एक साथ नहीं, इकट्ठा नहीं लेके। तो जैसे कि सबको पता है इस वक्त कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा ध्यान रखना है और मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है या फिर कहीं पे भी जाना है, तो क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और सारी चीज़ें? जी बिल्कुल मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, सब हमको, मेरा कहना है सबको मेंटेन करना चाहिए। और बस आसपास के लोग, मतलब जो भी आप आसपास में देखते हैं, वो लोग मेंटेन करते हैं कि वो भी लोग मतलब देखिए 100 में से सबका कहा नहीं जा सकता, कुछ लोग होते ही हैं जो लापरवाह होते हैं। मेंटेन करने वाले जो अपने लिए बचना चाहेंगे कोरोना से वो मेंटेन करेंगे, जो नहीं बचना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे मेंटेन। और अभी भी आप लोग कुछ लोगों को देख सकते हैं जो ऐसे ही मिलजुल के पूरा सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं है उनका। इतने दिन तक लॉकडाउन था तो आप लोग घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो मीन्स क्या ऐसा कुछ घर में किया या फिर क्या नया चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस किया या फिर कोई नई चीज़ आप लोगों ने की घर में रह के? एक्सपीरियंस तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने किया है कि अपने फैमिली को टाइम दिया है इस बीच लॉकडाउन में, जो पहले नहीं दे सकते थे या नहीं दिए हैं ये भी कह लीजिए। तो लॉकडाउन में हम लोगों ने ये काम किया है, फैमिली को टाइम दिया है, जो मनपसंद चीज़ है करना वो किया है घर में। जिसको हाँ, जो खेलते थे, लूडो खेलते थे सारे परिवार एक साथ मिल के, और बाकी सब जिसका आर्ट था वो पेंटिंग कर रहा है, जिसका म्यूज़िक का मन था वो म्यूज़िक कर रहा है। मतलब जो भी सबका मन था उन्होंने अपना टाइम उस पर दिया है। थैंक यू आप दोनों। जी आपका नाम क्या है? सागर कुमार चौरसिया। आपका नाम क्या है? जफ़र अहमद। प्रियांशी गुप्ता। जी प्रियांशी गुप्ता। जी, तो 24 मार्च से लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था, मोदी जी ने अनाउंस किया था 21 दिनों का, तो आप लोगों को कैसा लगा था कि 21 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, कहीं बाहर नहीं निकलना है? पहले टाइम ये हुआ था, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ था कि 21 दिनों तक कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं करना है इस कोरोना वायरस की वजह से? काफ़ी ख़राब लग रहा था ये सोच करके कि ये टाइम कैसे कटेगा, और काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोशिश भी किया अंदर रहने की, और बहुत ज़्यादा तो बाहर नहीं गए, लेकिन गेट से बाहर जा करके, लेकिन वो सन्नाटा, वो सब चीज़ें देखने के बाद फिर वापस अंदर चले जाते थे। तो काफ़ी दुख भरे टाइम थे वो, और ये भी था कि रात में फिर नींद वींद भी जो है नहीं आने लगी। तो आप लोगों ने पालन किया था पूरे लॉकडाउन का जब तक चला था, जैसे कि था? जी जी जी, बस कट रहा था दिन, और बस यही कह रहे थे कि कैसे चलेगा देश इतने खतरे में आ चुका है, और बस यही दिन। और आप लोगों ने क्या क्या मिस किया था? मतलब होता है ना कि आप लोग अब 21 दिनों के बाद फिर से लॉकडाउन आ गया, फिर 3 टाइम आया लॉकडाउन, तो आप लोगों ने क्या मिस किया? मतलब सबसे ज़्यादा कि हमें ये चीज़ करना चाहिए था, ये चीज़ हमने सोचा था, ऐसा नहीं हो पाया, क्या चीज़ सोचा? लेकिन कैरियर के बारे में सोचा, वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, वो भी पूरा जल्दी होगा। जो बच्चे अपनी तैयारी किए थे स्नातक स्तर की, तो उनके परीक्षाएं अभी अधूरे रह गए हैं, उनके करियर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और पर्सनली देखा जाए तो हम लोग जिन दोस्तों के साथ उठते बैठते थे, एक टाइम स्पेंड करते थे अपने काम के बाद, वो सब चीज़ें छूट गई थी। तो इतने दिन तक लॉकडाउन था, तो आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी नोटिस की होंगी अपने साथ, जैसे कि वातावरण कितना साफ़ हो गया, गाड़ियों के पॉल्यूशन की वजह से,
तो ऐसे क्या चीज़ें आप लोगों ने और पॉजिटिव सीखी घर में रह करके भी, या फिर कुछ भी, जैसे घर में रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आप अंदर से डेवलपमेंट हुई होगी आपकी, तो आपने क्या ऐसी नई चीज़ सीखी? कुछ ऐसी चिड़ियाएँ देखी जो लगभग विलुप्त हो गई थी, जैसे कि गौरैया, तो वो थोड़ी देखी। और चिड़ियों की चहचहाहट जो बंद हो चुकी थी वो कानों में सुनने को मिली। दूसरे बात, एक मौसम में एक अजीब सी खामोशी देखी, और सांस लेने में जैसे जो थोड़ा सा पॉल्यूटेड एरिया में हम लोग करते थे तो वो काफ़ी पहले से रिलीफ, और जो बीमारियां आती थी जैसे पर्यावरण भी इस समय स्वस्थ हो गया है, काफ़ी अच्छा भरा लग रहा है। हाँ भाई, प्रदूषित मुक्त हो गया। और भी बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है देख के, और बहुत सी चीज़ें ऐसे बदल चुकी हैं और भी जल्दी ठीक हो करो। अच्छा, तो अब लॉकडाउन तो खुल चुका है, लगभग खुल ही गया है, तो फर्स्ट फेज़ में अब रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, और रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर वगैरह, चर्च वगैरह, ये सब सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो हाँ, तो जैसे कि सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग, और सबको पता है जनरली कि सोशल डिस्टेंसिंग सबको मेंटेन रखना है, मास्क लगा के चलना है, तो वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, और किसी कहीं भी कोई प्लेस को कोई छूना नहीं है, या फिर? बिल्कुल पालन कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हम लोग संक्रमित होकर के घर जाते हैं तो हम लोग का इम्यून सिस्टम अगर अच्छा बिल्डअप है तो उस हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए हम लोग रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जिनका इम्यून सिस्टम गड़बड़, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो हम लोग की वजह से उन्हें ना प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है। और रही बात ये जो मॉल और ये रेस्टोरेंट खुले हुए हैं तो अभी फ़िलहाल परहेज़ कर रहे हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद पहली बार थोड़ा सा आउटिंग करने आए हैं, और पूरा प्रिकॉशन लेकर के। आप भी पालन कर रहे हैं पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत खुशी की बात है, मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है बहुत खुशी की बात है। अगर ये नहीं होता तो आज भारत की स्थिति बहुत ख़राब होती। पूरे वर्ल्ड में भारत की अच्छी सुरक्षा आएगी, लेकिन लोग से यही गुजारिश करेंगे, लोग अपने घरों पर रहें और बस अपनी खुद की केयर करें बस। जी धन्यवाद आप सभी लोगों। She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass, keeping her pad in her pen in her lap. She been so bad with the men in her past, now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. सो गाइस, ये थे पब्लिक के लॉकडाउन के एक्सपीरियंसेस, और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हम लोग गोरखपुर के वेल नोन प्लेसेस पे जाएंगे, बट हम लोग सिर्फ एक ही जगह पे गए, वो नौका विहार। रीज़न बीइंग कि जितने भी हम लोग मॉल जाने वाले थे या पार्क जाने वाले थे सब बंद थे लॉकडाउन के कारण। होप सो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। She wanna play for a minute, she wanna slay for a minute, and now I'm all up in it. I'll be back in a minute, I'll be back.